हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ निखिल। ये वीडियो है हमारे पास क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 9। इससे पिछली वीडियो में हमने मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ा था और साइन कन्वेंशन के बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइन कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं, क्या क्या हमें दिया है, क्या हमसे पूछ रहा है। देखो, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते साथ में रे डायग्राम अगर हम बना लें तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। कन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहले एक कन्वेक्स मिरर बना लिया जो बाहर की तरफ को कर्व्ड होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस used as a rear view mirror on automobile has a radius of curvature 3 मीटर। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर होगा। तो देखो, कन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस और फोकल लेंथ जो है दोनों राइट साइड की तरफ को लाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा फोकस और यहाँ पे आ जाएगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है ये आ गया हमारे पास कितना, 3 मीटर। ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस का साइन। दूसरा, यहाँ से फोकल लेंथ निकल जाएगी। फोकल लेंथ कितनी होती है, वो होती है r/2। वो भी देखो राइट साइड की तरफ को है, तो ये आ जाएगी प्लस का 3/2। दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। फोकस भी आ गया, प्रिंसिपल फोकस भी आ गया और रेडियस भी आ गई। ठीक है जी, आ गया जी 3/2। दूसरा हमारे पास दिया है, अ बस इज लोकेटेड एज 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। मिरर से 5 मीटर दूर एक बस रखी है। बस एक ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट हमेशा देखो लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट कितने दूर रखा है, 5 मीटर दूर। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, वो दिया है, वो कितना है, 5 मीटर। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन कैसा लगेगा, वहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो u इज इक्वल टू -5 मीटर, क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ को सारे डिस्टेंस पोल से नेगेटिव ही माने जाते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन के लिए इमेज का डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, मतलब v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हमें यूज़ करना पड़ेगा मिरर फार्मूला। तो यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आ गया मिरर फार्मूला। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे v की वैल्यू के लिए। ये आ जाएगा 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू हम निकालेंगे जल्दी से इसको सॉल्व करके। ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 1/f की वैल्यू डालेंगे, f है 3/2। अपॉन के नीचे अगर अपॉन आता है तो नंबर उल्टा हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2/3। माइनस 1/u की वैल्यू डाल देंगे, तो 1/u ऑलरेडी है -5। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे आपस में। ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 प्लस 1/5। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इसको मिटा के 1/v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15 और आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। ये आ जाएगा 13/15। ठीक है, ये आ गई हमारे पास 1/v की वैल्यू। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड उल्टा कर देंगे, नंबर को आ जाएगा 15/13। तो इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो हमारे पास आ जाएगा 1.15 और उसके साथ साइन कौन सा लग रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो प्लस का साइन लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास इमेज का डिस्टेंस भी आ गया। अब हमसे पूछ रहा है नेचर निकालना है इमेज का। देखो, नेचर निकालने के लिए हमें मैग्नीफिकेशन भी निकालनी पड़ेगी, वहाँ से नेचर का पता चलता है। तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू, उसके लिए हमारे पास एक तो हाइट का रिलेशन है। हाइट यहाँ पे नहीं दी है कोई भी, तो दूसरा जो डिस्टेंस वाला है, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस का, वो रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। -v/u वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलो इसको यूज़ करते हैं। हमारे पास v की वैल्यू डाल देंगे। v की वैल्यू है हमारे पास +1.15 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू हमारे पास है -5। माइनस से माइनस कैंसिल और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा है प्लस का 0.23।
ठीक है। तो देखो मैग्नीफिकेशन का साइन आया पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो इमेज बनी वो कैसी हुई, वर्चुअल। ठीक है, हमने पढ़ा है अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आती है तो इमेज वर्चुअल, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आती है तो इमेज रियल होती है। दूसरा, हमें यहाँ पे साइज़ ऑफ इमेज भी निकालना है, पर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो उसको हम 1 मान लेंगे या फिर उसको मान लेते हैं h। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन के दूसरे फार्मूला का यूज़ करेंगे, h डैश अपॉन h। यहाँ से h डैश की वैल्यू निकल जाएगी, h डैश हाइट ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितने आ रही है, 0.23 टाइम द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा है जो 1 से छोटा है, तो मतलब वो भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो जो इमेज बन रही है वो बन रही है स्मॉलर। तो इमेज हमारे पास कैसी आई, छोटी एक इमेज आई, वर्चुअल इमेज आई, और कितने दूर आ रही है, 1.15 मीटर दूर आ रही है वो पोल से। प्रिंसिपल एक्सिस पे किस तरफ को आएगी, तो क्योंकि देखो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वो किस तरफ को आएगी, राइट साइड की तरफ को वो इमेज आएगी। देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। हमारे पास अब देखो एक कनकेव मिरर दिया है, कनकेव मिरर अंदर की तरफ को उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है, उसके उसकी फोकल लेंथ हमारे पास दी है, फोकल लेंथ है उसकी, जो प्रिंसिपल फोकस है 15 सेंटीमीटर दूर है पोल से। ठीक है, और बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, वो रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर दूर कनकेव मिरर से या उसके पोल से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है 4 सेंटीमीटर। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ को जो सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं तो हाइट क्या आ जाएगी, प्लस का 4 सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास यहाँ पे दिया है कि ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट हमेशा देखो लेफ्ट साइड में रखा जाता है, और पोल से लेफ्ट साइड की तरफ को सारे डिस्टेंसेस जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो इमेज जो डिस्टेंस है u वो 25 सेंटीमीटर है, तो उसके साथ साइन आएगा माइनस का। साथ में जो फोकल लेंथ है कनकेव मिरर की वो भी लेफ्ट साइड की तरफ को है, तो जो फोकल लेंथ है उसके साथ भी जो साइन कन्वेंशन की वजह से साइन आएगा वो माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। कि इसका देखो इनडायरेक्ट पूछने का मतलब ये है कि कहाँ पे इमेज बनेगी। देखो वहीं पे स्क्रीन पे शार्प इमेज हमें मिलती है जहाँ पे इमेज बनती है एक्चुअल में। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि v निकालो। तो v निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा मिरर फार्मूला। साइन कन्वेंशन हमने लगा ली है, मिरर फार्मूला लगाएंगे जल्दी से। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आ गया मिरर फार्मूला। v के लिए इसको एडजस्ट करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पे हम की वैल्यू डालेंगे f और u की, तो आ जाएगा -1/f की वैल्यू है -15 माइनस 1/-25। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, या यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/15 प्लस 1/25। ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे v की वैल्यू के लिए, तो अभी तो हमारे पास आ रहा है 1/v। इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम में ले रहा हूँ दोनों का, 150 एलसीएम ले लिया। 15 टेंजा होते हैं 115, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 10, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। तो 25 6 जा होते हैं तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 6। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा माइनस का 4/150, और इससे डिवाइड करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/337.5। तो ये हमारे पास सॉल्व करके 1/v की वैल्यू आ गई है। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू भी आ जाएगी, तो v हमारे पास हो जाएगा माइनस का 37.5।
माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। तो देखो v की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो देखो नेचर के लिए हमें पता है, हमें मैग्नीफिकेशन को निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से मैग्नीफिकेशन इसकी निकालते हैं। m इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा -v/u। मैग्नीफिकेशन m हमारे पास आ जाएगी माइनस 37.5 डिवाइडेड बाई 25। देखो 25 के साथ भी माइनस का ही साइन लगेगा, क्योंकि वो भी जो है लेफ़्ट साइड की तरफ को है। अब हमारे पास देखो इसको कट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस, देखो 25 वन ज़ा 25 बच जाएंगे 12, उधर लगेगा डेसिमल, 25 5 ज़ा 125, तो -1.15। देखो हमारे पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई है। यहाँ से नेगेटिव साइन से पता लग रहा है कि जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल होगी। ठीक है, और इमेज का डिस्टेंस हमने पहले ही निकाल लिया है, कितना है 37.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड की तरफ को पोल से। अब हमसे पूछ रहा है कि साइज ऑफ इमेज भी निकालो। तो ऑब्जेक्ट का साइज इस बार हमारे पास है, तो मैग्नीफिकेशन से ही हम निकाल पाएंगे साइज ऑफ इमेज कितना बनेगा। तो वो होता है फॉर्मूला h-/h। तो यहाँ से h' इज इक्वल टू m इंटू h। तो यहाँ से h' की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 विद माइनस साइन इंटू h की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी है 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो हमें पता चल रहा है कि जो इमेज बनी वो बनी 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर, तो वो बनी लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। और नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि वो किस तरफ को है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। तो ये देखो इन सारे साइन का मतलब होता है, यहाँ पे भी साइन का मतलब है रियल या वर्चुअल, यहाँ पे मतलब है इन्वर्टेड या इरेक्ट। तो सारे हमने ध्यान रखना है, और हमेशा ही हमने जब भी क्वेश्चन करने हैं साइन कन्वेंशन का हमने बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक बार भी हमने साइन कन्वेंशन को मिस किया तो हमारा आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। इसके बाद एक ब्लू बॉक्स भी हमारे बुक में है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। तो गिवन हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कन्वेक्स मिरर के लिए हमने देखा कि राइट साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है तो पॉजिटिव ही साइन आता है। अब सिंपल पूछ रहा है कि इसकी फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। तो उसको सिंपल 2 से डिवाइड कर देंगे, 32 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और देखो इसका साइन भी क्या लगेगा, साइन भी इसका पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि फोकस भी जो है वो भी राइट साइड की तरफ को ही होता है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन के लिए आपको ये रिलेशनशिप इनका याद रखना पड़ेगा कि r इज इक्वल टू 2f के बराबर होता है, या फिर f इज इक्वल टू r/2 के बराबर होता है। बाकी आप सब इसको आसानी से कर पाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अभी पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्या है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस A concave mirror produces 3 times magnified real image। देखो बहुत दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो मैग्नीफाइड भी है और साथ में रियल भी है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। देखो कनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर आगे सामने जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसकी जो इमेज बन रही है वो बनी है मैग्नीफाइड। मैग्नीफिकेशन हमारे पास दी है, कितनी दी हुई है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन है हमारे पास 3। और साथ में रियल है तो साइन क्या आएगा, उसके साथ साइन आएगा नेगेटिव। देखो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, यहीं से हमने पता लगा लिया कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या है, -3। अब पूछ रहा है कि वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, जो इमेज उसकी बनेगी वो कहाँ पे लोकेटेड होगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u तो हमारे पास है -10 सेंटीमीटर। देखो कनकेव मिरर के सामने इस लेफ्ट साइड की तरफ को सारे डिस्टेंस तो नेगेटिव ही होंगे।
अब जो इमेज बनेगी उसका हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, इसकी पोजीशन हमसे पूछ रहा है कि v की वैल्यू क्या होगी। देखो मैग्नीफिकेशन के साथ इनका रिलेशनशिप हमारे पास है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ से v की वैल्यू निकल जाएगी, हमने बाकी सब की वैल्यू डाल देनी है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है -3, -3 क्यों आया हमने देख लिया वहाँ पे। v की वैल्यू हम निकालेंगे और u की वैल्यू हमारे पास है -10। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, हमारे पास आ गया -3 इंटू -10 इज इक्वल टू -v। और ये आ गया फिर हमारे पास +30 इज इक्वल टू -v। यहाँ से इस माइनस को दूसरी तरफ लेके गए तो यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू -30। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। 30 सेंटीमीटर और वो किस तरफ को बनेगी, वो भी बनेगी हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ को ही, इन फ्रंट ऑफ मिरर। एक हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज देखने के लिए मिल रही है। अब ये हमारे पास लास्ट वीडियो थी जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट से रिलेटेड थी। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।